नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। मैंने कहा था आपको कि नियमावली पे कई सारे वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं और उसी कड़ी में नियमावली पे ये मेरा तीसरा वीडियो है। और ये वीडियो जो है थोड़ा सा इस पे हमको हो सकता है कि कुछ ऐसे कमेंट भी पढ़ने पड़े, ऐसे कमेंट भी मिले हमको जो कि ठीक नहीं रहेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो फैक्ट है इस नियमावली का वो तो आपको बताना पड़ेगा। हालांकि देखिए, इसमें वैसे लोग ही कमेंट करेंगे हमें बुरी तरीके से जो इस बात को नहीं समझते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हो सकता है बहुत सारे लोग हमें जज करेंगे कि शायद हमें कुछ नहीं पता हो, ऐसे कमेंट आते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप हमें जज कर सकते हो। और हमको जज करने से पहले, मुझे जज करने से पहले आप एक बार गवर्नमेंट को जज कर लेना, विभाग को एक बार जज कर लेना, ताकि जो आँखें बंद है बहुत से लोगों का, एटलीस्ट उसका आँख जो है खुल जाए एक बार। ठीक है, इस नियमावली में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि बहुत सारे ऐसे आप देखिएगा तो बिहार में जो है जेएनएम के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है कंपेयर देन बीएससी नर्सिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि जेएनएम वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर हम यहाँ पे जेएनएम के फेवर बोलेंगे तो बीएससी वाले नाराज़ होंगे, हो सकता है कुछ उलट पुलट जवाब भी दे। ठीक है, तो चलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है इसमें वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि मुझे बाद में ये पछतावा ना हो, जब मौका था बोलने का तो हम नहीं बोले। ठीक है, क्योंकि हम यूट्यूबर नहीं हैं और बस एक इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए, जो वाजिब होना चाहिए, जो ईमानदारी से एक रिव्यू होना चाहिए, वो हम इस वीडियो में आपको करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात और है जो कि बिहार के कैंडिडेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको सुनना चाहिए। ठीक है, खास करके नर्सिंग में वो शायद आपकी आँख खोलने के लिए काफ़ी होगा, या जिनको ऐसा लगता है कि नियमावली आ गया हम बहुत खुश हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूरी है। एक बार ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप हमारी बात से सहमत ना हो, अगर सहमत हैं तो फिर भी लाइक कीजिएगा, अगर सहमत नहीं भी हो तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या आपका इसमें राय है। ठीक है, और जो लोग आधे वीडियो में हमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद आपकी इच्छा, आपके मन में जो भी कुछ भी हो, कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी तारीफ़ हो या फिर कुछ भी हो, आप हमें वहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि यहाँ के बच्चों में आखिर जो एक सोचने की क्षमता है वो कितनी है। ठीक है, और इसी से तो कंपैरिजन होता है ना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम कुछ ऐसे चीज़ दिखाते हैं जो कि विभाग चुपके से डालना चाहता है, लेकिन क्या करें, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो स्टूडेंट हित में काम करना चाहते हैं, उनके नज़र में तो ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आपके नियमावली का। आप यहाँ पे पेपर में देखिएगा हेडिंग कि ये आज का पेपर है, जेएनएम पास कोर्स ही बनेंगे स्टाफ नर्स। यहाँ पे आपको कुछ संदिग्ध नहीं लग रहा है कि जेएनएम कोर्स पास ही बनेगी स्टाफ नर्स, संविदा वाले को उम्र सीमा में छूट। आप यहाँ पे जेएनएम का नाम लेकर के हेडिंग तो दे दिए बड़ा वाला कि जेएनएम कोर्स पास ही बनेगी स्टाफ नर्स, लेकिन जब आप इसके अंदर पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। तो ये आप हेडिंग में भी लिख सकते थे, जेएनएम और बीएससी होंगे स्टाफ नर्स के लिए, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा। ठीक है, तो अब पता नहीं क्यों नहीं लिखा। अब मेन वीडियो तो हम यहाँ पे आपको लेकर आते हैं। अर्हताएँ की बात करें, यानी कि एलिजिबिलिटी की बात करें, तो अभी जो नियमावली आई है उसमें जेएनएम और बीएससी को इक्वल माना है। ठीक है, विभाग की तरफ से जेएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि बीएससी जो है एक डिग्री कोर्स है। दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। बीएससी वाले भी यही कहते हैं कि हम तो जेएनएम से बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो होना भी चाहिए, बिल्कुल आप आगे हैं। लेकिन विभाग यहाँ पे दोनों को सेम क्यों कर रही है, क्यों दोनों को बराबर मान रही है, जबकि आप तो हायर एजुकेशन वाले हैं, जेएनएम तो डिप्लोमा है, तो दोनों को बराबर क्यों किया गया? किया तो गया है, उसके पीछे और हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप जो यहाँ पे नियमावली में देखिएगा, बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी के भी पात्र होंगे। इसके अलावा पूरे 4-5 पेज का जो नियमावली आपके पास है उसमें बीएससी नर्सिंग का कहीं जिक्र नहीं रहेगा। सिर्फ यही 1, 2, 3, 4, 5 लाइन के अलावा आपको कहीं भी बीएससी नर्सिंग का एक शब्द नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग समंदर पढ़ाई करते हैं, एक समंदर की तरफ समझ लीजिए कि उनके पास सब कुछ है, वो हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, जबकि डिप्लोमा वाले एक छोटा सा पढ़ते हैं, मुट्ठी भर का। आप दोनों का सिलेबस को एक कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए, नीचे यहाँ पे जाइए आप। ठीक है, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, ये आप ही का नियमावली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 75 हैं। ठीक है, 75 अंक में यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो एग्ज़ाम हम 75 नंबर का लेंगे उसका जो सिलेबस होगा वो जेएनएम का होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं। अब हमें जो लोग सोच रहे हैं कि हम बीएससी वाले हैं, इनको भला बुरा कह सकते हैं, तो पहले आप चीज़ों को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। आप यहाँ पे सिलेबस दे रहे हैं जेएनएम का, और आप एग्ज़ाम में किसको अलाउ कर रहे हैं? बीएससी नर्सिंग को। तो जेएनएम का सिलेबस छोटा सा होता है, जेएनएम को कम पढ़ना होता है। जेएनएम का जो सिलेबस है वो
सुपरफिशियल है और बीएससी वाले डिटेल में पढ़ते हैं, जैसा कि उनको लगता भी है और पढ़ते भी हैं, उनका सिलेबस भी है। तो आप बताओ कि जीएनएम वाले बच्चे कहाँ से कंपटीशन कर पाएंगे बीएससी नर्सिंग के साथ? उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा सिलेबस, इनके लिए तो सिलेबस बहुत आसान हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। अब आप बताओ कैसे होगा? यहाँ पे जो जीएनएम वाले हैं वो कम्बल ओढ़ के सोए हुए हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है सिलेबस में क्या है नहीं है। हाँ, सिलेबस आ गया, बहुत खुश हैं, लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ये इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीएससी वाले को जीएनएम के साथ मिलाओ, मत मिलाओ। इनके लिए कुछ आप ऐसा करो ताकि जीएनएम के बच्चे इफेक्ट ना हो। आप बीएससी वाले कहते हैं कि हम 4 साल पढ़ाई करते हैं, हम तो आगे हैं, तो अच्छी बात है, आप 1 साल कम है, आप एमबीबीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एमबीबीएस भी तो 5 साल का ही है, 1 ही साल तो कम है, ठीक है। तो चीज़ों को समझने वाली बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ना हमारे द्वारा कुछ गलत कहा जा रहा है। जो यहाँ पे फैक्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे 100 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, अब सोचिए 100 नंबर के एग्ज़ाम में जब जीएनएम का सिलेबस आएगा तो जीएनएम का सिलेबस कितना है? 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा जीएनएम का। 1 लाइनर क्वेश्चन को बीएससी वाले तो अच्छे से बनाएंगे। अब ये छोड़ दीजिए कि कौन बच्चा कैसा है और कौन बच्चा कैसा नहीं है, लेकिन लीगली तरीके से बीएससी का जो सिलेबस है वो कंपेरिजन देन डिप्लोमा जीएनएम का बहुत आगे है, तो एक नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे देखिए, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ को यहाँ पे पाठ्यक्रम में डाला है, लेकिन उनको पता नहीं कि हम बीएससी को भी अलाउ किए हैं। तो यहाँ पे बीएससी को भी जोड़ सकते थे आप, लेकिन बीएससी को जोड़िएगा तो फिर जीएनएम के लिए गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन चुपके से बीएससी नर्सिंग को भी योग्यता धारी बना दिया है। कुछ अलग इनके लिए अलग कैडर बना देते, कुछ बना देते, या इसका एक उपाय ये हो सकता है कि इनको अलग सीटें दी जाए, इनके लिए अलग एग्ज़ाम हो, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका जनरल का सीट को लेकर के। ये 2019 का हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जनरल का जो सीट है टोटल 9130 सीट में अनारक्षित का जो सीट था वो लगभग 2500 था, ठीक है। 2500 सीट में लगभग जो जनरल वाले थे ऑलमोस्ट बाहर के ही होंगे, बहुत सारे बाहर के हैं, ठीक है। बिल्कुल होना भी चाहिए, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो आना चाहिए। लेकिन 2024 में जो वैकेंसी आएगी, 2025 में जो वैकेंसी आएगी, अगर उसमें भी इतना ही 2500 अगर जनरल का सीट है, ये बिहार के जनरल के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आगे जाओ आंदोलन करो, बस एक हम जो इसमें हमको समझ में आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और आप एनालिसिस करिएगा कि क्या ये सही है या क्या गलत है। मेरा काम सिर्फ बताना है, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर 2500 अनारक्षित सीट रहेगा आने वाली वैकेंसी में, तो मान के चलिए जब जीएनएम और बीएससी दोनों को मौका दे रहे हैं तो कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बिहार के बाहर राज्य से आएंगे। अगर आप डोमिसाइल लागू नहीं करते हैं तो जीएनएम और बीएससी के स्टूडेंट का यहाँ पे भीड़ लग जाएगा बिहार में। जब बीएससी को अलाउ कीजिएगा तो इस सीट के लिए जो लोग एम्स के लिए हैं, जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, केरला से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, दिल्ली से, बीएससी वाले बच्चे बिहार आएंगे। और जब बिहार आएंगे, उनको जब जीएनएम का सिलेबस मिलेगा तो आप सोच के सकते हैं, आप सोचिए कि उनके लिए जो एम्स का तैयारी कर रहा है, वो जो नॉर्सेट का तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये जीएनएम का सिलेबस क्या रहेगा। सोच के आप एक बार देखिए उनके लिए ये सिलेबस क्या रहेगा। और ये 2500 जो सीट होगा उसमें से कितने ऐसे बिहार के जनरल कैटेगरी के होंगे बच्चे जो इसमें एक सीट भी निकाल ले। मुझे तो नहीं लगता है कि एक भी सीट निकाल पाएगा, जितने हम लोगों को जानते हैं बिहार में, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो एम्स का तैयारी कर रहा है बीएससी वाला, जब बीएससी को अलाउ होगा तो वो भी यहाँ आएंगे, अनारक्षित सीट के लिए आएंगे। और उनके बीएससी जो नॉर्सेट का सिलेबस है और जो जीएनएम का एक सिलेबस बनेगा स्टाफ नर्स में, वो दोनों का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ी बात है। तब इसके लिए उपाय क्या है? तो अब उपाय जो है सरकार को सोचना है क्या होना है, और जो जीएनएम वाले जिस भी ग्रुप में हैं वहाँ पे अगर इसके लिए कुछ कर रहे हैं तो उनका साथ दीजिए। बीएससी वाले अगर आप लोग एकजुट हैं तो आप भी प्रयास करिए, ठीक है। हम किसी का ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें हमको खामियां नज़र आया इस नियमावली में वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें जो भी खामियां हमें नज़र आया वो हम आपको बताएं। ये सिर्फ जीएनएम और बीएससी की बात नहीं है, ये है आपका जनरल कैटेगरी जो बिहार के मूल बच्चे हैं। वो ईडब्ल्यूएस में कितना सीट होगा? ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं होगा। अनारक्षित में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सारा सीट जो है obvious सी बात है, जिनको मौका मिलेगा वो लेके जाएंगे। तो डोमिसाइल पे तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है, डोमिसाइल तो मुश्किल ही है कि यहाँ पे अलाउ करें, ठीक है। और इससे क्या इम्पैक्ट होगा? इससे इम्पैक्ट होगा कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी के सीट हैं, चाहे वो ओबीसी का होगा, चाहे एससी का होगा, एसटी का होगा, इनका जो कट ऑफ जाएगा ये भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है।
लेकिन क्या बताया जाए, बीएससी नर्सिंग का ऐड करना, ये निर्णय अगर सरकार का है, ये निर्णय अगर जो विभाग का है, तो इस पर एक बार ज़रूर इसको सोचना चाहिए कि दोनों को आप बराबर कैसे मान सकते हैं, किस आधार पे मान सकते हैं। अभी बीटीएससी में 2019 का ही वैकेंसी है, 0-2-2019, जिसमें जेई का अभी ज्वाइनिंग होने वाला है, जूनियर इंजीनियर का। उसमें पता है आपको, ये लोग हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे बीटेक वाले, क्योंकि इस जेई में सिर्फ डिप्लोमा वाले यानी कि जो पॉलिटेक्निक किया हुआ था उसको ही अलाउ किया था फॉर्म भरने में। लेकिन बीटेक वाले हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहाँ भी उनको हार मिला, क्योंकि डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी आई थी जूनियर इंजीनियर के लिए, उनके लिए डिप्लोमा ही योग्य है। 2019 में ही जो नर्सिंग का वैकेंसी आया था बीटीएससी का, उसमें भी बीएससी नर्सिंग को मौका नहीं मिला था। वो लोग भी कोर्ट गए थे, लेकिन वहाँ से भी उनको हार मिला, वहाँ पे भी उनको अलाउ नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्या उपाय हो सकता है, या तो आप दोनों को बांट करके वैकेंसी दीजिए, जीएनएम के लिए अलग दीजिए या बीएससी के लिए अलग दीजिए, या अगर दोनों को देते हैं तो जो डिप्लोमा का सीट है, डिप्लोमा डायरेक्ट है, डिप्लोमा एक आधार है, आधार शिक्षा है। मतलब आप जीएनएम के बाद अगर पोस्ट बीएससी किए हुए हैं या एमएससी किए हुए हैं तो आपको शायद कुछ अंक मिल जाए, लेकिन आप दो डिग्री और डिप्लोमा दोनों को, क्योंकि ये पोस्ट बीएससी और एमएससी जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन है, और बीएससी एक डिग्री है जबकि डिप्लोमा जीएनएम है, इन दोनों को मिलाना थोड़ा सा उचित नहीं है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। बाकी आपको क्या लगता है एक बार हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अब आगे क्या होता है ये भी देखना है। फ़िलहाल अभी तक गज़ट में प्रकाशित नहीं हुआ है। गज़ट में प्रकाशित होने का ये मतलब होता है कि फाइनल हो गया है गज़ट में। गज़ट आने का मतलब होता है कि आज से ये नियम लागू हो गया। तो गज़ट में अभी तक ये नियमावली नहीं आई है, आ जाएगा कुछ दिन में, लेकिन इससे पहले कुछ भी संशोधन अगर किया जाता है तो वो मान्य होगा, उसमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है एक बार ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग जिनके मन में जो लग रहा है कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो एक बार शुरू से वीडियो को जरूर देखिएगा और वापस से एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।